अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आजकल का जो है, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम चल रहा है आजकल। बारिश हो रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसी के साथ जो है हर काम करने में मज़ा आ रहा है दोबारा से। वरना पहले गर्मी की शिद्दत की वजह से काम करने को जी नहीं चाहता था, और इसी वजह से आजकल जो मेरा कुकिंग का भी बहुत दिल चाह रहा है और काफ़ी अच्छी कुकिंग मैं आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ से कर रही हूँ। तो बस दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लाइट सा ही खाना वगैरह बनाते हैं हम लोग दोपहर में, और फिर रात में जब सब मिल के खाते हैं तो फिर मैं कोई स्पेशल जो डिश होती है वो बनाती हूँ। तो अभी मैं बस बच्चों के लिए अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ यहाँ पे छिलको दाल की, इसलिए कि मुझे कुछ एसिडिटी का मसला हो रहा था। तो बस मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ लाइट सा हल्का फुल्के कुछ खाऊं, तो उसके लिए मुझे बेहतर जो होती है ना, सबसे बेस्ट मुझे खिचड़ी लगती है। और जब भी ऐसे हमारे घर में भी होता है अमूमन, जैसे बचपन छोटे से हम लोग जब भी, और वैसे भी अगर किसी की को तबीयत वगैरह ख़राब होती है, किसी को अगर डायरिया हो या मोशन आ रहा हो या और भी कोई हाजमा वगैरह ख़राब हो, तो उसको हमें खिचड़ी तो ज़रूर हम बना के देते हैं। मैं ख़ास तौर से मैं अपने लिए तो मैं ज़रूरी अपने बच्चों के ज़रूर ही बनाती हूँ। मैं जब मैं बनाती हूँ खाती हूँ तो बच्चियाँ भी खा लेती हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ काफ़ी प्यास भी लग रही थी, तो बारिश तो खैर हो रही है, अच्छा मौसम है, लेकिन साथ साथ ये कि गर्मी भी होती रहती है, तो उसके लिए प्यास लगने लगती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि मैं तुखमा बलंगा जो होता है ना, वो शरबत में डाल के रूह अफ़ज़ा में और नींबू के साथ, बरसात में कहते हैं शिकंजीबीन जिसे कहते हैं, रूह अफ़ज़ा शिकंजीन बना के ना, और बस वो मैं पीती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। तो उससे कि पानी की कमी भी पूरी होती रहती है और ये कि आपका जो बॉडी है वो भी डिहाइड्रेट होती रहती है और स्टेमिना भी आपका बरकरार रहता है। तो बस ये कि ज़ाहिर काम हमें करने हैं तो उसके लिए स्टेमिना भी होना चाहिए। तो किचन के काम तो आपको मालूम ही है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ, साथ साथ में मैंने भिंडियाँ भी काट के रखी जल्दी जल्दी, और ये 5 मिनट में मैंने 5-6 मिनट में ही भिंडियाँ मैंने काट ली थी, खासी स्पीड के साथ मैंने काटी थी। और फिर मैं ये तुखमा बलंगा जो है इसको मैं और मज़ीद भिगो के रख रही हूँ, ताकि ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं इसको दोबारा भिगो के रख देती हूँ। और सर्दी होती है, ठंडा का मौसम है, तो उसको तो मैं बाहर छोड़ देती हूँ काउंटर पर ही, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बस खिचड़ी के बाद मैं ये जो भिंडी है इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो भिंडी मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ, तो बस जो मुझे समझ में आता है, जो इजी लगता है, बस मैं वो कर लेती हूँ। और सब्ज़ी जो है, सब्ज़ियों में बच्चे जो ज़्यादा भिंडी शौक़ से खाते हैं बनिस्बत दूसरी वेजिटेबल वगैरह के। तो बस ये कि बच्चों को वैसे हर चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए, ये नहीं कि बस आप एक ही चीज़ है, या तो गोश्त की आदत पड़ गई तो मीट खा रहे हैं, या चिकन की आदत चिकन खा रहे हैं, और या फिर मतलब हर चीज़ बच्चों को आदत होनी चाहिए, शुरू से डालनी चाहिए। और मैंने भी बच्चों को अपनी आदत ये डाली है कि वो हर चीज़ खाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं वो सब, कोई चीज़ मतलब जो भी बनाओ हर चीज़ खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता है, आपको फेवरेट जो होती है बच्चों की बिरयानी होती है, तो मैं कम से कम जो है हर हफ्ते तकरीबन बिरयानी मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो ये मतलब रेगुलर बनती है हमारे यहाँ बिरयानी, और कभी कभी तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी बन जाती है। तो बिरयानी तो सबकी फ़ेवरेट होती है और मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मैंने जो कैबिज होती है ना, बंद गोभी, वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करी थी, तो इससे थोड़ा सा भिंडी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और सब्जियों को मिला जुला के पकाओ ना, तो वो भी अच्छी डिश बन जाती है। अब यहाँ मैंने प्याज जो थी ना, ये मैंने अपने चॉपर में बहुत सारी प्याज काट के रखी थी खट्टी, इसलिए मुझे बाज़ औक़ात मुझे प्याज काटना बड़ा अलकसी आती है उसके अंदर ना, आँखों में मिर्चें लगती हैं, नाक से पानी बह रहा है। तो बस मैं इनको काट के ना, अब इसमें जो मोटी प्याज होगी उसको मैं चॉप करने के लिए अलग रख लूँगी, उसको मैं हैंड चॉपर में चॉप कर लूँगी, और बाकी जो लच्छेदार प्याज है इसको मैं सालन वगैरह में, ग्रेवी वगैरह में, मुख्तलिफ डिशेज़ में इस्तेमाल करूँगी। और फिर साथ ही साथ मैंने रोटी भी पका ली, तो जो रोटी खाना चाहता है तो उसको मैं रोटी दे देती हूँ, और जो चावल खाना चाहे वो चावल खा ले। तो बस इसी तरीके से हमारा जो है रूटीन आजकल चल रही है समर की जो है। और अब तो खैर ये रेनी सीज़न चल रहा है, तो अच्छी बारिशें हो रही हैं यहाँ पर कराची में भी, अच्छा मौसम हो रहा है, और पहले के मुकाबले में टेम्परेचर अब कम है, वरना पहले काफ़ी टेम्परेचर हाई होता था, तो मेरा किचन में खड़ा होना मुश्किल होता था।
मुझसे बहुत मुश्किल में जो है खाना बना पाती थी। मुझसे बिल्कुल भी चूल्हे के पास खड़ा नहीं हुआ जाता था। और मैं पसीने में इतना नहा जाती थी। और मुझे फिर ये होता है पसीना ज़्यादा आए तो फिर डिहाइड्रेशन होने लगती है। और फिर उससे होता है कि फिर आप जो है कुछ और काम करने के लिए जो है बहुत मुश्किल से आप फिर दूसरा कोई काम कर पाते हैं। उसके लिए आपको रेडी नहीं हो सकते। ये एक काम करने के बाद बस दिल चाहता है पंखे में जाके बैठ जाओ और रेस्ट करो। तो बस यहाँ पे जो है रबिया डस्टिंग वगैरह कर रही है, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि बच्चियों से भी काम करवाऊँ, ताकि ये बच्चियों को आदत होनी चाहिए हर काम करने की। और यहाँ पे अचानक से जो है फिर रात में जो है यहाँ पे तकरीबन 9 बजे के टाइम मुझे जाना था किसी काम से बाहर चीज़ें लेने के लिए। सामने ही मुझे जाना था मार्ट तक, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। हम बस थोड़ा लेट हो गए निकलने से। जैसे मैं निकलने के लिए कदम उठाए फ़ौरन से ही बारिश एकदम से शुरू हो गई। और ये ऐसी बारिश जो थी वो माशाल्लाह से ठीक ठाक किस्म की तेज़ बारिश हुई और गरज चमक के साथ हुई। यानी कि गरज तो खैर नॉर्मल थी, लेकिन चमक बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा जो है बिजली चमक रही थी और अच्छी खासी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो बस हमें यहाँ पे जो है खड़े होकर गेट खोल कर इंजॉय कर रही थी। डर भी लग रहा था इसलिए कि बिजली की बार बार चक्काचौंध थी ना, उससे मुझे बड़ा खौफ आता है। तो बिजली से मुझे हमेशा से डर लगता है। बिजली चमकती है तो मुझे पता नहीं क्यों से बस महसूस होता है कि जैसे ये बस लपक रही है हमारे शरीर। हमारा अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों वाली बारिश बरसा रहे हैं और अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए बारिश रहमत और बरकत बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जहाँ भी बारिश हो वहाँ पे सबके लिए रहमत और बरकत नाज़िल हो। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं काफ़ी देर तक जो यहाँ पर बारिश को एंजॉय करती रही और गेट के पास ही खड़े हो गए। तो हमारे घर से जो है बिल्कुल सामने हमारे जो ये पोल है बिजली का, तो इसकी लाइट जो है बारिश जो काफ़ी अच्छी नज़र आती है देखो तो। वरना वैसे एकदम पता नहीं चलता कि बारिश हो रही है, लेकिन हम लाइट से अंदाज़ा लगाते हैं कितनी तेज़ बारिश है। और मैं भी यहाँ पे कभी खिड़की से देख रही थी तो कभी गेट से देख रही थी। अब देखिए सुबह का टाइम हो गया, ये मंजर बदल गया है। तो ये सुबह का टाइम, तो सुबह 6 बजे भी फिर बारिश जो है दोबारा स्टार्ट हुई। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जो है कमरे में थी, तो बस दरवाज़ा जैसे हमने बाहर का डोर ओपन किया लाउंज का, तो अचानक से ही बारिश की आवाज़ आई और फिर ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। फिर सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी फजर की नमाज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता उजाला फैल रहा था, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी अभी। और हवा तो खूब ठंडी और तेज़ हवा चल रही थी, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा था इसका। और ठंडी हवा इतनी फहद बख्श थी कि बस सुभान अल्लाह। और काफ़ी तेज़ हवा थी, तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही थी। और देखिए कपड़े भी काफ़ी तेज़ उड़ रहे थे, पौधे जो है वो भी काफ़ी तेज़ हवा आ रही है इस वक्त। और ये थोड़ी देर ये सिलसिला जारी रहा, उसके बाद फिर हवा जो है फिर नॉर्मल हो गई थी। तो अभी बारिशों का सिलसिला जो है जारी, और देखिए पेड़ भी किस कदर जो है लहलहा रहा है, घूम रहा है पेड़ ठंडी हवा के साथ। और आसमान में बादलों का बसेरा है, तो अच्छा खासे गहरे बादल हैं और मुस्तकिल बारिश जो है इससे जारी है। बस मैं ये पौधों को देख रही थी, ये पौधे भी हवा से जो है वो लहलहा रहे हैं। सुबह का वक्त तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुरनूर होता है और ऐसा लगता है कि अल्लाह हर चीज़ पर लगी रहमत है, अल्लाह का नूर जो है हर तरफ नज़र आता है। और बस सुबह उठ के जो है यही करना, सबसे पहला काम यही करती हूँ मैं। नमाज से फ़ारिग होने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ और ज़िक्र अस्कार जो होते हैं वो पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और वरना फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो आज मैंने रेस्ट भी नहीं किया, मुझे बारिश देखकर बस मैं फ़ौरन ही इस साइड पर आ गई अपने। तो बस विंडो से देखिए वहाँ पे भी पर्दे हिल रहे हैं काफ़ी हवा से और काफ़ी तेज़ हवा आ रही है। तो बस अब ये सब करते करते जो है बस सुबह नाश्ते का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो बस आज मैंने ब्रेकफास्ट में जो अपने रखा के लिए ये जौ के जो दलिया होता है उसका मैंने ये डोसा बनाया था। तो बस ये
हाँ, मैंने इसको टर्न किया तो थोड़ा सा इसके पीसेस हो गए, इससे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट था ये, लेकिन बाहर अच्छा बना था। और बस उसके बाद हमारे आपको पता ही है रूटीन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट इकरा ने चेंज कर दी है और कमरा माशाल्लाह से बस नीट एंड क्लीन लग रहा है। और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई और फिर मैंने कुछ कपड़े भी जो वॉश कर लिए। तो बस मैंने कहा बारिशों का सिलसिला तो जा ही रहेगा, लेकिन मुझे अपने कपड़े जो ज़रूरी थे मुझे वॉश करने थे, तो मैंने उनको वॉश किया। और दो जो मेरे कमरे के जो कर्टन थे तो वो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो मैंने उनको भी वॉश किया। और बेडशीट थी तो वो भी मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो इसलिए कि सर्दी और गर्मी में अलग अलग बेडशीट बिछाती हूँ। सर्दियों की अलग होती हैं, गर्मियों की अलग। तो ये मैं जो गर्मियों की जो बेडशीट थी तो ये काफ़ी दिन से मैं बस धोने के लिए इसको इंतज़ार में थी। तो बस मैंने कहा कि अब आज मैं इनको फाइनली इनको वॉश कर लेती हूँ, अब इसको ड्राई कर लूँगी। तो बस मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बारिश हो रही है या सूरज निकल रहा है या नहीं निकल रहा। और उसके बाद फिर ये सब मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे और फिर उसके बाद पूरा कारपोच हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। और बस एक सुकून हो जाता है जब आप घर के कामों से फारिग हो जाते हैं ना और साफ़ सुथरा हो जाता है घर, तो समझें कि आपकी थकान आधी उतर जाती है। तो बस मेरी आदत है जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो पूरा कारपोच जो है कारपोट पूरा, यानी जो वॉशिंग का हमारा जो इसका हमने एरिया बनाया हुआ है इसको मैं पूरा साफ़ करती हूँ। तो बस आज बहुत दिन के बाद दिल चाहता है कि मीठा मीठा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, तो चलो कुछ मीठा मीठा बनाया जाए। तो बस मैंने जो घर में जो चीज़ें थी ना उनसे मैंने स्वीट डिश बनाई है। अच्छा, अगर ज़रूरी नहीं कि स्वीट डिश बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हो, आप जब भी बनाएं आपके घर में जो भी मौजूद हो आप उससे बना सकते हैं। तो बस मेरे पास मिल्क ब्रेड थी और दूध तो घर में होता ही है, मिल्क। इसके अलावा रंगीन सिवैयाँ जिसे पास्ता सिवैयाँ कहते हैं वो भी थी मेरे पास। और बस उससे मैंने ये कस्टर्ड बनाया मैंगो का, और इसकी गार्निशिंग मैंने ऊपर से मेरे पास कुकीज़ थे बिस्किट के, तो कुकीज़ बिस्किट थे तो मैंने उनसे इसकी गार्निशिंग कर दी और बहुत अच्छी हमारी ये स्वीट डिश जो है तैयार हो गई। तो बस इस तरीके से मैं बस अपनी जो है रेसिपी बना लेती हूँ। बस यहीं तक मेरा व्लॉग था। आपको कैसा लगा तो मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर की। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।